दोस्तों, मणिपुर में एथनिक वायलेंस एक लंबे समय से चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो मणिपुर में हो रहा है दैट इज ए सॉर्ट ऑफ सिविल वॉर। मणिपुर में जो मेजोरिटी ग्रुप हैं जिनको कहते हैं मेइती और जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं कुकी, इन दोनों के बीच में एक लंबे समय से ज़मीन को लेकर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर इन जनरल पावर को लेकर एक टक्कर जो है या फिर एक लड़ाई जो है, एक राइवलरी चल रही है। कुछ समय पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ। आई एम श्योर हम सब ने उस वीडियो को न्यूज़ में या फिर अलग अलग सोर्सेस में उसकी कुछ झलकें देखी हैं, जहां पर दो महिलाओं को, ये दोनों महिलाएं जो हैं ये कुकी ट्राइब की महिलाएं हैं, तो इन दो महिलाओं के साथ क्या हुआ ये पूरा देश या फिर पूरी दुनिया जानती है। मणिपुर वायलेंस के ऊपर शायद आप भी बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन आज हम मणिपुर वायलेंस के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मणिपुर के मैप को हम लोकेट करने वाले हैं कि है एग्जैक्टली कहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर, कैसे स्टार्ट हुआ, राइट, क्यों लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है या फिर किन दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई चल रही है। कुकी और मेइती जो हैं ट्राइब्स, उनके साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे। महिलाओं पर अटैक्स क्यों किए जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी अपने आप में, लेकिन एक अम्ब्रेला टॉपिक इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। अब सबसे पहले हम मैप से शुरुआत करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेवन सिस्टर्स का मैप है। सेवन सिस्टर्स में ये सारे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और ये रहा मणिपुर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सेवन सिस्टर्स प्लस वन ब्रदर की बात करें तो सिक्किम इसमें ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सेवन सिस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा जूम करके अगर आप देखेंगे तो इम्फाल इसका कैपिटल है और म्यांमार देश के साथ एक लैंड बाउंड्री शेयर करने वाला ये हमारे देश का एक राज्य है। नॉर्थ में नागालैंड के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट में आसाम है और साउथ में ये मिजोरम के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य है। मणिपुर की पॉपुलेशन है 3.3 मिलियन, यानी कि 33 लाख लोग जो हैं वो इस राज्य में रहते हैं। एथनिसिटी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो 53% यानी कि मेजोरिटी जो है वो मेइतीज हैं और बाकी के जो आप पकड़ लीजिए लगभग 43% में कुकीज़ और नागास, ये दोनों की टोटल पॉपुलेशन 43% है, राइट। तो मेजोरिटी जो है दैट इज मेइतीज ऑफ कोर्स, राइट। तो ये हो गई कुछ बेसिक मणिपुर के साथ जुड़ी हुई फैक्चुअल बात है। अब देखते हैं कि ये शुरुआत जो है वो कैसे हुई, राइट। तो मई 2023 में इसकी शुरुआत हुई। लगभग 130 लोगों की हत्या हो गई, 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 60,000 जितने लोग जो हैं उनको अपना घर छोड़कर चले जाना पड़ा। तब से ये वायलेंस की शुरुआत हुई मई 2023 में। वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पुलिस की जो आर्मरीज हैं, जहाँ पर पुलिस के हथियार होते हैं, उनकी लूट की गई। बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे मंदिरों की भी तोड़फोड़ की गई और बहुत सारे विलेजेस जो हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये शुरुआत हुई थी मई 2023 में। अब दोस्तों, मेइतीस जो हैं उनकी ये डिमांड है। मेइतीस जो हमने देखा कि मणिपुर की 53% पॉपुलेशन जो है वो मेइतीस की है, तो उनकी डिमांड ये है कि उनको ऑफिशियली ट्राइबल स्टेटस मिल जाए। अब जो दूसरी पार्टी है यानी कि जो कुकीज़ है वो विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भले ही वो ट्राइबल रहें, लेकिन ट्राइबल का स्टेटस जो है वो उनको नहीं मिलना चाहिए, वो ऑलरेडी इस राज्य में मेजॉरिटी में हैं। तो कुकीज़ जो हैं वो मेइतीस की इस डिमांड का विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मेइतीस हैं, अगर उनको ज़मीन खरीदने का अधिकार, जो कुकी एरियाज़ हैं, एज वी ऑल नो कि जो ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ जो होते हैं, तो उसमें लैंड को लेकर कुछ ऐसे नियम होते हैं कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता, वरना फिर जो ट्राइबल कल्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो अगर मेइतीस जो हैं उनको ट्राइबल का स्टेटस मिल जाएगा तो फिर वो कुकी एरियाज़ जो हैं वहाँ पर ज़मीन खरीद पाएंगे और वहाँ पर सेटल हो पाएंगे। वहाँ पर अगर उनका सेटलमेंट होने लगा तो फिर ये जो कुकी एरिया हैं तो
इस एरिया पर भी मेतीस जो हैं उनका राज आ जाएगा, ऐसा कुकीज़ का कहना है। इस प्रकार के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं। कुकीज़ जो हैं उनका ये भी कहना है कि अभी जो सरकार है वो मेती लेड गवर्नमेंट है, यानी कि मेती की मेजोरिटी वाली सरकार है। तो ये जो ड्रग के ऊपर जो एक वॉर या फिर एक युद्ध जो स्टार्ट किया है मणिपुर की सरकार ने, तो ये युद्ध जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुकीज़ जो हैं उनको अप्रूट करने के लिए, उनको उस राज्य में से निकाल देने के लिए ये ड्रग के ऊपर वॉर की शुरुआत की, ऐसा कुकीज़ का कहना है। इसी के साथ साथ जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ इलीगल माइग्रेशन म्यांमार से बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसकी वजह से भी टेंशन्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब भी माइग्रेशन बढ़ता है या फिर दूसरे देश के नागरिक जब किसी भी देश में दूसरे देश में जाते हैं, तो होता यह है कि वहाँ की जो लिमिटेड ज़मीन है उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होता है, जॉब में भी प्रेशर क्रिएट होता है, राइट। तो ज़मीन के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इलीगल माइग्रेशन। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से भी ज़मीन पर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट कम है। तो ये सारे रीजंस की वजह से इस प्रकार के इश्यूज जो हैं वो सिर्फ मणिपुर में नहीं, दुनिया के दूसरे रीजन्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि जब ये बेसिक चीज़ें जब लोगों को नहीं मिलती हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती हैं, डेवलपमेंट नहीं है, राइट, तो फिर लोगों के अंदर धीरे 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 करके गुस्सा जो है वो पैदा होने लगता है, फिर वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें इंडल्ज करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो ऐसे मिलिशियास जो हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं, इस प्रकार के इलीगल ग्रुप्स जो हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। तो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। अब बात करते हैं जो ये फाइट हैं कि हु इज़ फाइटिंग विथ होम एक्सेट्रा। तो जो मेती, कुकी और नागा जो हैं तो इनके मिलिशियाज हैं। अब ये तीनों जो हैं, ये ट्रायंगल आप समझ लीजिए, ये तीनों एक जगह पर कुकी हैं, एक जगह पर मेती हैं और एक जगह पर नागा है। तीनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, लेकिन तीनों के तीन जो हैं उनकी एक प्रकार की फाइट जो है वो इंडियन सिक्योरिटी के साथ तो होती ही है। तीनों आपस में तो झगड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस आ गई तो फिर उनके साथ तो झगड़ेंगे ही, तीनों झगड़ेंगे। तो इस प्रकार का एक इतिहास जो है वो रहा है। अभी मेती वर्सेस कुकी वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अभी जो वायलेंस जो मई 2023 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें प्योरली मेती वर्सेस कुकीज़ हैं, इसमें नागाज जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो फाइट है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, ये धर्म को लेकर फाइट नहीं है, ये एथनिसिटी को लेकर फाइट जो है वो इन दोनों के बीच में अभी चल रही है, राइट। अब कुकीज़ और नागाज, कुकीज़ और मेतीस जो हैं ये एक्चुअली कौन है ये समझ लेते हैं। मेजोरिटी से शुरुआत करें तो मेती जो हैं इनके रूट्स मणिपुर में भी हैं, म्यांमार और इर्द गिर्द के एरिया में भी है। मेतीस जो हैं वो जनरली, मेजोरिटी जो मेतीस हैं वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कुछ जो है वो सनामाही नाम का धर्म है उसको फॉलो करते हैं। मेती जो है वो जनरली इम्फाल की वैली के एरिया में, आसपास के एरिया में रहते हैं जनरली स्पीकिंग। कुकीज़ की बात करें तो मोस्टली कुकीज़ जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। इनके रूट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मणिपुर के साथ साथ म्यांमार के साथ भी इनके कुछ रूट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। कुकीज़ जो है वो जनरली हिली रीजन में रहते हैं, राइट। तो ये हो गई इनके बारे में बात कि ये जो कुकीज़ हैं वो कौन है, मेतीस जो है वो कौन है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारे वायोलेंस में ये लोग महिलाओं को बीच में क्यों घुसेड़ रहे हैं, क्यों महिलाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार जो है वो हो रहा है। मीडिया में एक खबर आई थी, मई 2023 की बात है। खबर ये थी कि कुकी के जो मिलिशिया मैन हैं इन्होंने मेती महिलाओं के साथ, उनके साथ रेप किया, उनके कपड़े उतार दिए और उनको भी शहर की गलियों में ऐसे घुमाया। तो इस प्रकार का एक मीडिया में फेक रिपोर्ट आया था, और इस फेक रिपोर्ट की वजह से ये एक विशियस साइकिल जो है इसकी शुरुआत हुई। तो मेती लोग जो हैं उन्होंने कहा कि आप हमारी महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम भी आपकी महिलाओं के साथ, अगर आप हमारी महिलाएं जो हैं वो हमारी इज्जत हैं, तो अगर आप हमारी इज्जत पर हाथ डालेंगे तो फिर हम भी वही करेंगे। तो एक प्रकार की नई डेडली साइकिल जो है उसकी शुरुआत हुई। और फिर जो लास्ट में जो वीडियो वायरल हुआ है तो उसमें कुकी ट्राइबल महिलाएं जो हैं तो उनके साथ ये चीज़ की गई है बाय मेती मॉब, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। किसी भी ट्राइब, किसी भी
समुदाय की महिलाएं हो, राइट, उनके साथ कभी भी इस प्रकार का व्यवहार जो है वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, चाहे वो रीजन कुछ भी क्यों ना हो. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. अब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? एक लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो इस बात को लेकर चुप रहे. उन्होंने इस पर किसी भी प्रकार का अपना रिप्लाई या फिर रिएक्शन नहीं दिया था. लेकिन 4 मई का ये जो अटैक है, उसके बाद ये जो वीडियो सामने आया, वीडियो के बारे में आप जानते होंगे कि पता चला कि ये वीडियो जो है ये पुराना है, ये फ्रेश वीडियो नहीं है. तो ये वीडियो जब सामने आया तब, मीन्स ये 4 मई से जब से शुरुआत हुई थी वायलेंस की, तब से पीएम मोदी साहब ने किसी भी बारे में, मीन्स इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी थी. लेकिन जब ये वीडियो सामने आया तब पीएम मोदी साहब ने कहा कि इस इंसिडेंट की वजह से पूरे देश का, मीन्स जो सर है वो नीचा हुआ है, राइट. ये शर्म की बात है पूरे देश के लिए. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया है कि नो गिल्टी विल बी स्पेयर्ड. व्हाट हैपेंड विद द डॉटर्स ऑफ मणिपुर कैन नेवर बी फॉरगिवन. कि ये जो चीज़ हुई है ये कभी भी माफ़ नहीं की जा सकती, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा. और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है. जहाँ तक आज की बात है, राइट, तो कुछ 6 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया था, इतना रिपोर्ट मैंने पढ़ा था ना. आई एम श्योर अभी ये हंटिंग जो है वो स्टार्ट है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40,000 जितने सोल्जर्स और पैरामिलिट्री ट्रूप्स और पुलिस वालों को यहाँ पर डिप्लॉय किया है. तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है. 40,000 जितने अगर यूनिफॉर्म पर्सोनल को यहाँ पर डिप्लॉय किया है, दैट इटसेल्फ मीन्स कि एक बहुत बड़ी बात है. यू कैन इमेजिन 40,000, राइट. तो दिस इज़ अ बिग नंबर. लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये वायलेंस जो है वो ख़त्म होने का, या फिर ये घर्षण जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है. स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और सीएम जो है इनका नाम है एन बीरेन सिंह. अब ये जो बीरेन सिंह है ये एक मेइती है. और मेइती की बात करें तो मणिपुर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इसकी टोटल 60 सीट्स हैं, और इस 60 सीट्स में से मेजॉरिटी यानी कि 40 सीट्स जो हैं ये मेइती लोगों के पास है, राइट, मेइती पॉपुलेशन के पास है. तो एज यू कैन क्लियरली सी कि मेइती जो हैं उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस मणिपुर में है. कुकीज़ की बात करें तो कुकीज़ ने अगेन यही कहा है कि ये जो मिस्टर सिंह की सरकार है वो ये पॉपी यानी कि जो ड्रग हैं तो उसके कल्टीवेशन पर जो एक युद्ध छेड़ा है, तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं कुकी एरिया को टारगेट करने के लिए या फिर कुकी लोगों को टारगेट करने के लिए वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऐसा उनका इल्ज़ाम है कुकीज़ पर. और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने कुकी इंसर्जेंट पर इल्ज़ाम लगाया है. उनका कहना ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुकी इंसर्जेंट जो हैं वो मणिपुर में कर रहे हैं. तो दोस्तों, आई एम श्योर आज की हमारी इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन आज की इस डिस्कशन से एक चीज़ का मुझे यकीन है कि मणिपुर जो वायलेंस हुआ है तो इसका जो बेसिक्स हैं, राइट, क्या क्या चीज़ें हैं, वाई, फिर व्हाट इज़ हैपनिंग, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कौन फाइट कर रहे हैं, कुकीज़ और मेइतीज़ के साथ जुड़े हुए फैक्ट्स, महिलाओं को इसमें क्यों ऐड किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल. अगर पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एज वेल एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग Curiously Education. This is Prashant Mamani. I'm signing off for now. I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.